बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ऑनलाइन रिश्ता ढूंढने वाले हो जाएं होशियार। मासूम लड़की के साथ रिश्ता ढूंढने के चक्कर में क्या खौफनाक हादसा पेश आया, मेरी बहन कहाँ है, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन रिश्ता ढूंढने वाले हो जाएं होशियार, यानी कि ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी लड़की की है जिसने एक ऑनलाइन रिश्ता ढूंढने के चक्कर में एक शख्स से उसका रब्ता हुआ और उस शख्स ने उसके साथ क्या कुछ किया मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन पहले ये याद रख लें कि ये 4 लोग हैं इस कहानी के अंदर। पहली तो एक लड़की है जिसके साथ ये हादसा पेश आता है, जिसका नाम है जी बेनेलिन बर्ग और उसकी उम्र है 25 साल। और दूसरी जो है वो उसकी बेटी है जिसकी उम्र 2 साल थी, जिसका नाम जेलिका है। और ये जो लड़की है वो अपनी बेटी की परवरिश के लिए स्कॉटलैंड में रहती थी। और जो जिसने इस लड़की के साथ इतना महिमाना रवैया इख्तियार किया उसका नाम है जी एंड्रयू इन्स और उसकी उम्र जो है वो 52 साल है, जो कि डंडी से था। ये डंडी एक जो शहर है उसका नाम है जिसके साथ हादसा पेश आता है। उसकी बहन का नाम जो है वो शीला क्वीनो है, जो कि यूके से फिलीपींस चली जाती है। और आपको बताती चलूँ कि होता कुछ इस तरह से है कि जो लड़की जिसका नाम बेनेलिन बताया जाता है और उसकी जो 2 साल की बेटी है जिसका नाम जेलिका है, ये अपनी बेटी के साथ उसकी परवरिश के लिए स्कॉटलैंड में रहती थी। और वहाँ पर इसकी एक शख्स जिसका नाम एंड्रयू इन्स है, एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर इसकी मुलाकात होती है, यानी कि इसकी आपस में बातचीत इस शख्स से शुरू हो जाती है। और शुरू में ये शख्स जो है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वेल ग्रूम्ड, बहुत ही अच्छा, ज़ाहिर सी बात है शुरू में जब आप किसी से भी बात करते हैं तो हर शख्स अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। तो इस लड़की बेनेलिन बर्ग है ये तलाक याफ्ता थी, यानी कि इसके साथ पहले जो इसका शौहर था वो इसको छोड़ चुका था। तो अब ये जो है वो एक दूसरे नए साथी की तलाश में थी और इसी तलाश में इसको ये शख्स जो है वो एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर जो है वो मिल जाता है और जिसका ताल्लुक जो है वो डंडी से बताया जाता है। और ये 52 साल की उम्र का शख्स था। और इसकी जो बहन शीला है उसका इस सारे मामले में ये किरदार है जी कि दोनों बहनें जो है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत करती थी और रोज़ाना इनका फ़ोन पर रब्ता होता था। अच्छा, अब होता कुछ इस तरह से है जी कि ये जो लड़की है जब इस शख्स से बात करती है तो ये जो शख्स है पहले तो अपने आप को बहुत अच्छा पोर्ट्रे करता है और उसके बाद फिर उससे उसकी कुछ नाजेबा तस्वीर मंगवाने की बात करता है, लेकिन ये लड़की जो है उसको साफ इनकार कर देती है। उसके बाद ये शख्स जो है वो उस लड़की को एक जगह पर जॉब की ऑफ़र करता है, अपने पास जॉब की ऑफ़र करता है। तो ये लड़की जो है वो कुछ शराइत पर मान जाती है, एक खास जगह पर मिलने का प्लान बनता है और ये सारा प्लान जो है वो अपनी बहन को इस सारी मामले से आगाह करती है और उस शख्स की जो है वो तस्वीर भी दिखाती है और उसके बाद वीडियो कॉल पर भी इस शख्स से अपनी बहन की जो है वो बात भी करवाती है। अच्छा जी, ये जो लड़की और ये जो शख्स है ये दोनों काफ़ी फासले पर एक दूसरे से रहते थे। अब ये जो शख्स है वो इस लड़की को लेने के लिए इसके घर पहुँचता है और वहाँ से इसकी बेटी को और इसको पिक करता है और उसके बाद रास्ते में ये अपनी बहन से वीडियो कॉल पर इस शख्स अपनी बहन की बात भी करवाती है और दिखाती है कि ये शख्स जो है वो यानी कि बहुत अच्छे तरीके से जिसकी बहन से भी बात करता है उस बहन में मुतमईन हो जाती है। और उसके बाद ये शख्स जो है वो अपने घर इस औरत को लेकर, इस लड़की को लेकर चला जाता है और वहाँ पर इसकी बेटी और इस लड़की के साथ रहना शुरू हो जाता है। और फिर होता कुछ इस तरह से है जी कि ये जो शख्स है थोड़े दिनों के बाद जो है इसको एक जगह से हथौड़ी खरीदते हुए भी देखा गया। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये जब वहाँ पे इस लड़की को लेकर चला जाता है और उसकी बेटी को लेकर चला जाता है तो वहाँ पर जाकर ये इस लड़की का और इसकी बच्ची का कत्ल कर देता है। और उसके बाद इसकी जो बहन है, इस लड़की की जो बहन है, चूँकि वो रोज़ाना अपनी बहन से बात करती थी, तो उसके बाद जब इसकी अपनी बहन से बात नहीं हो पाती तो ये अपनी इस शख्स से पूछती है कि मेरी बहन कहाँ है। तो वो शख्स जो है वो आए बाय शाए मानना शुरू हो जाता है कि नहीं, आपकी जो बहन है वो बिल्कुल ठीक है। और असल में उसका जो एक्स हस्बैंड था, यानी जो उसका पहला साहब का शौहर था, उस शख्स को पता चल चुका है कि वो आपकी जो बहन है वो मेरे साथ रह रही है, इस वजह से वो जो आपकी बहन है वो किसी और जगह जो है वो शिफ्ट हो गई है, मूव कर गई है। तो इस तरह की जो है वो बातें उससे करता है, लेकिन इसकी बहन को जो है काफ़ी ज़्यादा शक गुजरता है। और फिर जो है वो पुलिस इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है और जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है तो यकीन कीजिए कि इतना ज़्यादा हौलनाक मंजर देखती है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जब इस शख्स को पहले तो ये शख्स जो है वो इकरार जुर्म नहीं करता, वो कहता है कि मेरे उसके घर की तलाशी ली जाती है कि जब पुलिस इसके घर में दाखिल होती है तो इसके घर का हुलिया जो है वो कुछ उलट पुलट सा होता है, यानी कि जो किचन की जो चीज़ें हैं वो सीढ़ियों के नीचे पाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह से इधर उधर हुई भी होती हैं। और जो इसके
किचन का फर्श है वो नई टाइल्स लगा रहा होता है। तो पुलिस को कुछ शक गुजरता है और उसके बाद इससे जब तफ्तीश की जाती है तो ये इकरार जुर्म कर लेता है और ये बताता है कि इसने ही उस लड़की को कत्ल किया था और उसकी बेटी को भी कत्ल किया था, और जो हथौड़ी उसने ख़रीदी थी उस ही हथौड़ी से उस लड़की जिसका नाम बेनेलिन बर्क है उसको कत्ल किया था, और उसकी जो बेटी जेलिका जो कि सिर्फ 2 साल की है, इस दरिंदे सिफ्त इंसान ने उसका गला घोंट दिया था। और उसके बाद जब तफ्तीश की जाती है तो तफ्तीश में पता चलता है जी कि ये शख्स ही कहता है कि ये शख्स ये बहाना करने की कोशिश करता है कि असल में ये कुछ यानी कि अपने दिमागी अपने हवास में नहीं था और इसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो कुछ ठीक नहीं है, और ये कुछ दवाइयाँ जो है अद्वियात ऐसी इस्तेमाल करता है कि उसके कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इसने ये कत्ल जो है वो किए हैं। और शुरू में तो बिल्कुल भी ये शख्स जो है वो बिल्कुल भी कोई इसको एहसास नदामत या शर्मिंदगी इसके चेहरे पर नहीं होता, लेकिन फिर बाद में ये बताया जाता है कि इसको थोड़ा सा एहसास होना शुरू होता है और ये बात करता है कि मैं जो हूँ वो अपने हवासों में नहीं था। लेकिन बहरहाल अब इस शख्स को जो है वो 36 साल कैद की जो है वो सज़ा सुनाई जा चुकी है, चूँकि इसने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बहीमाना कत्ल जो तरीके से इस मासूम लड़की का जो है वो कत्ल किया है। और आप सिर्फ ये देखें कि ये दोनों जो लोग हैं वो कहाँ से मिलते हैं, एक डेटिंग ऐप से मिलते हैं। और आजकल ये लोग तो ज़ाहिर सी बात है कि इनका कल्चर है कि वो लोग शादी करने से पहले जो है वो एक दूसरे से काफ़ी जो है वो एक दूसरे को जान पहचान करने की कोशिश करते हैं और जो साथ रहने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आजकल जो रिश्ता करवाने वाली जो साइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब जो है वो मशहूर हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग जो है वो उनसे रिश्ता ढूंढते हुए भी दिखाई देते हैं। तो मेरा सिर्फ इस सारी स्टोरी को आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, खासकर वो लोग जो कि ऑनलाइन रिश्ते जो है वो फाइंड करते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो हैं वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो आप नहीं जानते कि दूसरी तरफ कौन सा शख्स जो है वो आपसे जो है वो कनेक्ट हो रहा है, वो किस कुमाश का इंसान है। और बहुत ही ज़्यादा इस मामले में जो है वो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यहाँ तो ज़ाहिर सी बात है कि उस लड़की ने भी कुछ अपने तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा देखा ही होगा यकीनन उस शख्स में कि वो उसके साथ जाने के लिए रजामंद हो गई, लेकिन अगले के दिल में या दिमाग में क्या चल रहा है हम उसको बिल्कुल भी जज नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग ऑनलाइन रिश्ते जो हैं वो फाइंड कर रहे हैं तो वो भी इस बात को नज़र में रखें, इस बात को जहन में रखते हुए दूसरे शख्स को परखने की कोशिश करें। बाकी जो है वो नियतों का हाल तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, और शादी के मामलात ही इस किस्म के होते हैं कि बस अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है कि हर इंसान की जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।